तमाम हमारे मेहमान, ख्वातीन व हज़रात, आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और आपको पुरज़ोर इस्तकबाल करते यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए। कोविड के 2.5 सालों के बाद चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने पहली दफ़ा चंडीगढ़ से बाहर की कोई टीम बुलाई है और हम बहुत आभारी हैं रूबरू थिएटर दिल्ली और जो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोग वाया दिल्ली इस नाटक की प्रस्तुति के लिए यहाँ पधारे हैं, तो इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये महज हमारी जानिब से नहीं, आप सब बाशऊर हमारे नाजरीन हैं, तो आप सब की तरफ से भी हम अपने मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। तो खुशामदीद एक बार फिर। और हमारे यहाँ आने के लिए हमारे मेहमानों का सी पंजाबी अदबो अदाब दे तौर दे उत्ते इन्हां नूं दिलों जी आयां नूं आखदे हैं। ते आज क्योंकि ये काफ़ी अरसे के बाद दोबारा खुला है और हम चाहते हैं कि हमारे लोकल आर्टिस्ट बाकायदा दूसरे राज्यों में जाएं, वहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दें और वहाँ के लोग हमारे आएँ, ये कल्चरल एक्सचेंज हो। क्योंकि हमारा जो मुल्क है भारत, तो ये अपनी डाइवर्सिटी के लिए, कल्चरल डाइवर्सिटी यानी जो सकाफ़त मुख्तलिफ इनके आयाम हैं, तो उसके लिए दुनिया भर में मशहूर है, प्रसिद्ध है। तो जम्मू एंड कश्मीर ये हमारे भारत के लिए नहीं, हम कहते हैं कि वो जो धरती है वो धरती की जन्नत है, बहिश्त है, स्वर्ग है। तो वहाँ के कल्चर पे मबनी आधारित ये जो एक नाटक है जिसमें सूफ़ीज़म की एक बहुत बड़ी शायरा भी हुई हैं और ज़्यादा मैं प्ले की जो स्टोरी लाइन है उसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हम खुद देखना चाहेंगे। हब्बा खातून, तो ये इस ड्रामा को लिखने वाले और इसकी हिदायतकारी करने वाले या निर्देशना का ज़िम्मा जिन्होंने संभाला वो हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े थिएटर और रेडियो से वाबस्तगी रखते हैं। लॉकडाउन के पिछले 2-2.5 सालों में उन्होंने बाकायदा ऑनलाइन बहुत सारी शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए और उन सभी कलाकारों को रंगमंच से जो वाबस्ता थे तो उनको दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में मुतारफ़ करवाया, उनकी जान पहचान करवाई। तो आप हैं काजल सूरी जो इसके निर्देशन हैं और निर्देशक हैं। और काजल सूरी जी क्योंकि खुद एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और इनके माताश्री भी पिताश्री भी जम्मू कश्मीर से ये दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है और इनका जो आबूर है वो महज हिंदुस्तानी में ही नहीं, यानी उर्दू नाटक, हिंदी नाटक, पंजाबी नाटक, डोगरी नाटक, कश्मीरी नाटक, तो ये इन सब में इनका बराबर का आबूर है। क्योंकि इन्होंने पंजाबी में हीर रांझा जैसे नाटकों की भी प्रस्तुति की है। तो डोगरी क्योंकि ये पीछे जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो तो इनकी मादरी ज़बान है, तो जाहिर है कि उसमें तो इनकी मुहारत होगी। लेकिन जो हिंदुस्तान की दीगर ज़बानें हैं उन सब में बाकायदा ये अपनियाँ जो पेशकारियाँ हैं, प्रस्तुतियाँ हैं वो करती रही हैं। तो आज हमारी जो आज नाजरीन हैं, जितना मुझे नज़र आ रहा है तो बहुत ही मतलब चाहे हम कहते तादाद में उतने ना हों लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे जो तशरीफ़ लाए हैं। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है चंडीगढ़ संगीत नाटक के
एकेडमी के चेयरमैन श्री अतुल शर्मा जी। तो अतुल जी से आप वाकिफ ही हैं कि कितने हजारों कैसेटों का म्यूज़िक दिया, कितनी फिल्मों का म्यूज़िक दिया, गुरबानी के म्यूज़िक दिया। तो म्यूज़िक में अथॉरिटी हैं, तो वो आज ये, क्योंकि ये जो नाटक है म्यूज़िकल नाटक है और कश्मीर का जो वहाँ का फोक है, वहाँ का कल्चर है, और वो लोग, और इसी तरह से मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग तशरीफ़ फरमा हैं। हमारी इंटरनेशनल पोएटेस लिली स्वर्ण जी तशरीफ़ फरमा हैं। तो कर्नल साहब स्वर्ण जी आए हैं, तो उनका भी हम बाकायदा खैर मकदम करते हैं। और इसी तरह से पीछे फोक से, पंजाबी फोक से बहुत सारे लोग हैं, सेम भोला जी हैं, सर्वजीत हैं, और जहाँ मैं देख रहा हूँ और भी बहुत दीगर शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और कुछ लोग जिनका नाम मैं नहीं जानता वो जानता है। तो आप सबका हम एक मर्तबा फिर बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। जी आया नूं कहने तुहानूं सारिआं नूं। सो हुण नाटक और आपके बीच ज़्यादा ना देर ना लगाते हुए हम आज मैं रूबरू थिएटर के रूहे रवां मैडम काजल सूरी जी से ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने नाटक की प्रस्तुति पेश करें। धन्यवाद। जाना क्यों नहीं, मैं तो बस देखने दो। अच्छा मुझे ये बताओ, जब भी तुम कश्मीर घूमने आते हो किस चश्मे के पास आके बैठ जाते हो? कोई खास वजह? बस यूं ही। इस चश्मे के बहते पानी को सुनकर मेरे कानों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें एक अजीब तरह का संगीत है। हाँ। और इस चश्मे का बहता पानी मुझ में पैबस्त होकर एक नई ताजगी भर देता है। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। जानते हो साहिब, इस चश्मे के बहते पानी में एक ऐसी आवाज है जो माँ के अंदर होती है, वैसा संगीत है। और जब भी मैं रात को सोती हूँ ना,
मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ मुझे लोरी सुना रही हो। बहुत खुशकिस्मत हो तुम सूफी। हाँ, तुम्हारे अब्बू ने रहने के लिए जगह बेहद खूबसूरत चुनी है, चश्मा शाही के इतने करीब। और देखो ना, इस चश्मे का पानी कितना मीठा है। अच्छा जी, ये तुम मुझे बता रहे हो? अरे इस चश्मे का पानी पीकर ही तो मैं बड़ी हुई हूँ। और जानते हो, इस चश्मे के मीठे पानी की वजह से ही शाहजहां ने इसका नाम चश्मे शाही रखा है। शाहजहां को इसका मीठा पानी बहुत पसंद था और खास तौर से चश्मे शाही का पानी शाहजहां के लिए जाया करता था। हाँ, मीठा मीठा पानी। हाँ हाँ, इस चश्मे का पानी बहुत मीठा है, बहुत मीठा। कुछ भी खाओ, इस चश्मे का पानी पीने से सब हजम हो जाता है। अरे समीर, आओ बैठो ना। और पता है साहिल, चश्मे शाही कश्मीर के मुगल बागों में सबसे छोटा और खूबसूरत बाग है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था, चश्मे शाही बाग। और यहाँ से चश्मे की शक्ल में फूटने वाले अपने मिनरल वाटर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वाह समीर साहब, आपको चश्मा शाही के बारे में बहुत मालूमात हैं। साहिल, इन्हें देख के धोखा मत खाना। ये देखने में बहुत सीधे लगते हैं, मगर कश्मीरी लिटरेचर में एमए कर रहे हैं अरे ये। बिल्कुल। और तुम्हें पता है साहिल, ये बाग शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को तोहफे में दिया था। और वो देख रहे हो पहाड़ी पर, हाँ वो वहाँ छोटा सा कुछ महल नुमा सा। हाँ वही, वो परी महल है। इस बाग के पूर्व दिशा में है। दारा शिकोह को पढ़ने का बहुत शौक था। उसने यहाँ एक लाइब्रेरी बनवाई और उसने ज्योतिष विद्या को भी सीखा था। जानते हो साहिल, ये जो परी महल है ना, यहाँ पे ज्योतिष विद्या और खगोल विज्ञान सीखने का केंद्र हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। हाँ, दारा शिकोह के छोटे भाई औरंगजेब ने उसको मार डाला था। हाँ, ये सियासी खून खराबा तो तुम जानते ही हो ना। अरे नूरा आ गई। अरे नूरा आपा, सलाम। सलाम। आपा, आपको कैसे पता कि हम सब यहाँ पर होंगे? अरे जब से साहिल आया है यहीं बैठा मिलता है और तुम दोनों हमेशा उसके साथ, इसलिए मुझे तुम लोगों को कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपा, आपके हाथ का सवाबाद, आप इसे हमारे लिए कहवा लाइए, है ना? हाँ बिल्कुल, गर्मा गर्म जाफरान का कह। ये लो समीर। हाँ हाँ हाँ, वाह। जाफरान, जिसे हिंदी में केसर कहते हैं, जो कश्मीर की कई नायाब चीजों में से एक है। जाफरान के फूलों की खुशबू इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि आसपास का सब कुछ महक उठता है। तुम्हें पता है साहिल, केसर यानी जाफरान की गिनती वादी कश्मीर के पामपोर में इसकी खेती शुरू हुई थी। समीर साहब, आप पता भी नहीं। और इस चश्मे के पास बैठकर कहवा पीने का जो मजा है, उससे कैसे वाकिफ हो पाते तुम? और मुझे भी तो कुछ वक्त मिल जाएगा ना इस चश्मे के पास बैठने का। आपा, आपके हाथ के बने कहवे का जवाब नहीं। साहिब, ये जाफरान का कहवा है। इसमें जाफरान के अलावा बादाम, दालचीनी भी डली हुई है। हाँ, आपा, जाफरान तो कश्मीर में उगता है सिर्फ। आप हमें उस जगह ले जाइए ना जहाँ जाफरान की खेती होती है। पामपोर। और तुम जानते हो, स्पेन के बाद यही एक सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ पे जाफरान की खेती होती है। ऐसा करते हैं, हम कल ही चलते हैं। ठीक है। कानपुर, हाँ, ये है कहाँ? ये श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे जाफरान की खुशबू फिजाओं में महकी हुई है। और साहिल, कश्मीर कंगबार यानी जाफरान की बगिया के नाम से भी मशहूर है। अच्छा अब चलो, हवा में खनकी है, सबको ठंड लग जाएगी। जल्दी जल्दी घर चलो, चलो। ये लीजिए। जाओ जल्दी इधर आपा। दो मुझे, लो। आपा, मुझे तो हमारे वो बचपन के दिन याद आ गए, कैसे हम जाया करते थे ना। फिर से जाएंगे। अरे कल फिर बचपन के दिन लौट आएंगे जब हम पामपुर जाएंगे। चलो, चलो। अभी चलो चलो, चलो घर चलो, सब लोग घर
चलो आ जाओ। आपा कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ तो वाकई ज़ाफ़रान की खुशबू फिजा में बिखरी हुई है। आपा ये लोग ज़ाफ़रान के फूल चुनते हुए किसका नगमा गा रहे हैं? आपा 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 कहीं नगमा हमारी उन शायरा का तो नहीं? हाँ सूफी, ये नगमा हमारी उसी मशहूर शायरा हब्बा खातून का है। हाँ, हब्बा खातून। हाँ। कौन थी वो आपा, बताइए ना। मैं बताती हूँ। मैंने आपा से पूछा मुझे भी तो पता है, आपा मुझे कुछ नहीं बताने देता तुम ये। दोनों फिर शुरू हो गए, लड़ना बंद करो। सूफी तुम बताओ। ठीक है। पहली कश्मीरी शायरा ललेश्वरी के बाद कश्मीरी शायरी में खालीपन सा आ गया था, लेकिन हब्बा खातून के साथ 16वीं सदी में एक ऐसी शायरी वजूद में आई जो ना सिर्फ सूफियाना थी बल्कि मोहब्बत और एहसास जैसे जज्बों पर थी, और इस शायरी का सेहरा हमारी हब्बा खातून को जाता है। हाँ हाँ, शायरा हब्बा खातून, जानी मानी शायरा। जानते हो साहिल, वो मीरा और अकबर की समकालीन थी। कश्मीरी साहित्य में उनको बुलबुले कश्मीर के नाम से याद किया जाता है। और लालेश्वरी अगर कश्मीरी शायरी थी तो हब्बा खातून कश्मीरी शायरी का सरचश्मा। यही एक पास में गांव है चंद्रहार, वहाँ पर एक किसान के घर बड़ी दुआओं के बाद उसकी पैदाइश हुई थी। आ गए तुम। मैं जानता था कि तुम आओगे। मैं अब्दुल राथर किसान हूँ बाबा, बड़ी उम्मीद के साथ आपके दर पर आए हैं। हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं और अल्लाह के फजल से सब जानते हैं। हम वो भी जानते हैं जो तुम नहीं जानते। बाबा अब आप ही हमारे दर्द की दवा करें, हमें रोशनी दिखाएं बाबा। रोशनी, रोशनी दिखाना उसका काम है। वो ही है जो रोशनी दिखाएगा। उसके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। तेरी सारी मुरादें पूरी होंगी। हक अल्लाह, हक अल्लाह। औलाद, औलाद खुदा की देन है। तेरे घर
पर चांद निकलेगा वो जून की तरह चमकेगा। तेरे घर बेटी आएगी वो जून की तरह चमकेगी। उसके आते ही तेरी घर में खुशियां फैल जाएगी। उसकी रोशनी से सारा कश्मीर रोशन हो जाएगा। हक अल्लाह। क्या ये सच बाबा? तू अपने मन से हर फिक्र को बाहर निकाल फेंक। बहुत जल्द तेरे दिन फिरने वाले हैं। खुशियां रास्ते में अपना दर फैलाए तेरा इंतजार कर रही है। हक अल्लाह। तो क्या बाबा? तू ज्यादा फिक्र ना कर, हमारी दुआएं तेरे साथ है। शुक्रिया बाबा, ये सब आपकी दुआओं की वजह से मुमकिन होगा बाबा। फूलों में जाफरान की तरह महकेगी वो। हर तरफ फिजाओं में उसका नाम होगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह। शुक्रिया बाबा। अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। सलाम बाबा। सलाम बाबा। हक अल्लाह। अब्दुल राधर के घर चांद सी बेटी हुई और उसने उसका नाम रखा जूनी। जानते हो साहिल, कश्मीरी में जून चांद को कहते हैं और वो चांद की तरह खूबसूरत थी। बिल्कुल सही फरमाया तुमने सूफी। हाँ। वो तो जून थी, जून। फिर क्या हुआ आपा? फिर चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों रो रही है मेरी बच्ची? अब्बू की याद आ रही है? चुप हो जा, अभी आते होंगे तेरे अब्बू। चुप अरे? हो जा। आ गए तुम? हमारी बच्ची क्यों रो रही है इल्मा? रो नहीं रही, अपने अब्बू को आवाज लगाकर बुला रही है। लाओ तो जरा। संभाल के। अरे मेरी गुड़िया, क्यों रो रही है? इल्मा, काश काश मैं चंद्रहार गांव का आम किसान ना होकर शहर का अमीर होता तो अपनी बच्ची के पैदा होने पर गरीबों में इतनी खैरात बांटता, इतनी खैरात बांटता कि बस। बस बस, खैरात बांटने से ही खुशी जाहिर नहीं होती। हाँ, सब कहते हैं खुशी ऐसी चीज़ होती है जिसे जाहिर करने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो खुद ही जाहिर हो जाती है। हाँ, अमीर और गरीब में तो फर्क हो सकता है, लेकिन अमीर और गरीब की खुशी में कोई फर्क नहीं होता। खुशी खुशी होती है। हाँ, सही कहा तुमने। लाओ, सुला दो। अच्छा सुनो, क्यों ना हम इसका नाम तबस्सुम रखें? नहीं, हमारी बेटी तो जून है। जून यानी चांद। तो क्या हम इसका नाम? हाँ हाँ, और बाबा ने भी तो यही कहा था, हमारी बेटी जून की तरह रोशन होगी। क्यों नहीं, अल्लाह बड़ा कारसाज है। बेशक। या अल्लाह, जैसे तुमने हमें ये खूबसूरत बच्ची अता की है, वैसे हमें वो ताकत भी अता करना कि हम इसकी परवरिश अच्छे से कर पाएं, इसे अच्छी तालीम दिला पाएं। आमीन। सुम्मा आमीन। आपा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब्दुल ने जूनी को पढ़ने लिखने भेजा। तुम जानते हो, उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था और
हमारी जूनी बचपन से ही शेर कहने लगी थी। शेर? अरे वाह। उसकी माँ खुद बहुत अच्छा गाती। जूनी अपनी शायरी लिखकर अपनी माँ को सुनाती और उसके बाद नदी किनारे बैठकर अपनी सहेलियों के साथ मीठी आवाज में गाती। वलवीस गसवाया बस दुनिया निंद्राय खाबस प्रारा चनीस जवाबस वलुम्या रोशे रोशे मदनो तुलहमा पोशे पोशे मदनो तुलहमा। कहाँ से बुनती हो इतने खूबसूरत नगमे और तुम्हारी आवाज में दिल को छू जाने वाली ये दिलकश शायरी। तुम जानती हो दरख्शा, हाँ, ये चश्मे, ये चीर, ये देवदार की साए, ये चनारों की छाँव, ये नीला आसमान, ये खामोशियाँ, ये शबनम के कतरे, ये पूरी कायनात खुद में खूबसूरत नगमा है। और कायनात के इसी खूबसूरत नगमे को हम अपनी आवाज में गुनगुना रहे थे। जूनी मेरी जान, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। तुम्हें पता है दरख्शा, हाँ, वक्त का यह टुकड़ा किसी खाने को नोच की तरह घूमता रहता है, घूमता रहता है। कहीं गीला पानी तो कहीं सूखी रेत, कहीं दरख्तों के साए तो कहीं नीला आसमान, तो कहीं पहाड़ों का सफर। और वक्त की इसी टुकड़े के साथ हम ये एहसासात अपनी रूह में समेटने जाते हैं। बस करो, बस। अरे तुम और तुम्हारी ये शायरी, चलो देर हो रही है। खानात के साथ कुछ लम्हे और बिताना चाहते हैं। हाँ, जरूर बताओ, मैं तो चली। और सुनो, जल्दी आना। जरूर। हाँ, अल्लाह हाफिज, जल्दी आना, फिर मुझे बताना। अल्लाह हाफिज। जूनी, कमाल, घबरा क्यों रही है? हाँ? तुम यहाँ? मैं तो तुझसे मिलना चाहता हूँ और तू घबरा रही है। कमाल, हमें यहाँ से जाने दो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। दिन रात सुबह शाम मैं बस तेरा इंतजार करता हूँ। आप देखता हूँ और तू मुझसे भाग रही है। हाँ? कमाल, हम कहते हैं हमें जाने दो। कहाँ जाने? जाने दो, वरना वरना क्या? वरना हम शोर मचा देंगे। शोर मचा देगी, शोर मचा देगी। मचा शोर किसको बुलाएगी? एक बात याद रख, ये आखिर तुझे मेरे ही घर आना है। सुनी,
मजा आ रहा है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। साहिल, ये कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। हाँ जानता हूँ। आपा आप बताइए ना आगे क्या हुआ। जून की जहानत के आगे सब रिश्ते फीके पड़ने लगे। उसके अम्मी और अब्बू को लगा अब उसका निकाह कैसे होगा। उसकी जहानत उसके निकाह में रुकावट बनने लगी थी। तो उसके अम्मी और अब्बू बेहद परेशान हुए होंगे ना। हाँ साहिल, वो लोग बहुत परेशान होने लगे थे। और इसी वजह से जब अनपढ़ कमाल का रिश्ता पामपोट से उसके लिए आया तो अब्बू ने उसे अपनी इज्जत का वास्ता देकर मना ही लिया। क्या कमाल के साथ जूनी का निकाह? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। सही कह रहे हो समीर, सही नहीं हुआ। क्या खुदा, ये तो बहुत गलत हुआ। जिंदगी के इस नए सफर पर जूनी के ख्वाबों को धक्का सा लगा। उसके सारे ख्वाब टूट गए। अभी तक वो जिंदगी को एक खूबसूरत सा ख्वाब समझती थी जिसमें वो और उसकी शायरी उसके साथ थे। लेकिन निकाह के बाद उसको पता लगा जिंदगी तो कुछ अलग सी है। इसमें उसके लिए सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे थे। सूफी, समीर, तुम्ही लोग आगे की कहानी सुना दो। ठीक है आपा, तो हुआ यूं कि जूनी और कमाल का निकाह। बिल्कुल, उन्हें ससुराल में जिल्लत और ताने मिलते रहे। दर्द और गम तो उनकी शायरी का हिस्सा बन गया था। हाँ मैंने सुना है उनका वो गीत जिसमें उनके ससुराल की अनबन और मायके वापस लौटने की कहानी है। तुम जानते हो निकाह के बाद का सामना अनपढ़ शौहर और जालिम सास से हुआ। हमने तुम्हारे घर वालों को गाली दे दी ना। और क्या, तो कोई कसर भी नहीं छोड़ते हो।
बढ़ाने की कोशिश मत कर। अरे पढ़े लिखे ना हुए तो क्या, अक्ल हम में भी है। घर के काम करने के तौर तरीके, खामिन को संभालने का सलीका और घर के बाकी लोगों को संभालने के लिए कोई तालीम काम नहीं आती। अम्मी, घर के काम का सलीका तजुर्बे से आता है और तजुर्बा उम्र के साथ। वाह वाह, हमें सिखाती है। अरे घर का काम करने का सलीका लड़कियां लेकर ही पैदा होती हैं। अम्मी, तू भी किस पर वक्त जाया कर रही है? फूटी किस पर? ये तो आलिमों की अक्ल लेकर पैदा हुई है ना, बस हर वक्त शेर पढ़ती रहे। हमारी शायरी हमारी जिंदगी है, लेकिन खुदा जानता है हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आप लोगों को शिकायत का मौका न मिले। अरे कहना क्या चाहती है तू? कहना क्या चाहती है तू? कि हम तुझे परेशान करने का ख्याल से खामखा तुझे गलतियां निकालते रहते हैं। अरे फूटी किस्मत मेरी। अरे मेरा तो जी जला जाता है। अरे इस लड़की के बारे ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? चली जाओ यहाँ से। कैसे इतला के चल रही है। अरे सोचा था दुल्हन आएगी तो 4 दिन आराम करूंगी, पर मेरी ऐसी किस्मत का। अरे देख देख, चली गई ना, चली गई ना। अरे इसके सामने तो किसी की कोई गिनती नहीं है। अरे ज़बान जले मेरी। कीड़े पड़े इसमें। अरे क्यों पूछ लिया कि पानी लाने में इतनी देर क्यों हो गई? अम्मी, तो तू ही बता, क्या करूं मैं? अरे क्या बताऊं बेटा, तेरा हाल तो पूछ। बाहर निकलती हूँ ना तो लोग इशारे करते, देखो 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 देखो, यही है जिसकी बहुत शायरा है। अरे मैं तो शर्म से घर जाती हूँ। अम्मी, तू ही बता, क्या करूं मैं? क्या करूं? उसके माँ बाप के घर छोड़ा, मैं कोई अच्छी सी लड़की देख के तेरा दूसरा निकाह पढ़वा दूंगी। निकाह? सच? ये ठीक रहेगा, अभी जाता हूं। देख, पीछे आंगन में मक्का रखी है, पीस लेना। और सुन, महीन पीसना। और ये मत सोचना कि बाहर धूप में सो गई हूँ, बीच बीच में आके देखती रहूंगी। राम की ना काट की, दुश्मन अनाज की, और हर बात में जी अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी। अरे घबरा क्यों रही है? माफ कर दीजिए। शायरी शायरी की किताब? कुछ नहीं हुआ, खड़ी हो। हर मर्तबा समझाया है, ये सब हरकतें करनी हो तो अपने अब्बा के घर पर करो, पर नहीं, तुझे कुछ नहीं आता ना, नहीं समझ आता ना। चली जा यहाँ से, दूर हो जा।
सुनी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, क्या हुआ ये तुम्हें? कुछ नहीं अब्बू, हम गिर गए थे, इसलिए ये चोट आ गई। मैं सब समझ गया बच्ची, मैंने तुम्हें कुएं में धकेल दिया। हाँ बच्ची, मैं बहुत बदनसीब हूँ। अरे तुम कहाँ के बदनसीब? अरे बदनसीब तो हम हैं। मनूस है ये मनूस। हाँ, ले जा इसे अब यहाँ से, कोई जरूरत नहीं इसकी। समझा? अरे जब से हमारे घर में आई है ना, हमारा घर जहन्नुम बन गया है। और मेरे बेटे की जिंदगी अल्लाह। जहन्नुम तो आपने मेरी बेटी की जिंदगी को बना दिया। हाँ हाँ, तेरी बेटी तो जैसे दूध की धुली है ना। बस कर, बहुत हो गया, क्या करेगा बस। अरे छोड़ बेटा छोड़। अरे हमें नहीं लगना है क्या छोड़। अरे ले जाओ अपनी बेटी को। अरे देखते हैं बेटी अपने घर में दिखाते हैं। अरे राजा महाराजा भी नहीं लग सकते। मेरी बच्ची, चल, अब मैं तुझे जहन्नुम में और नहीं रहने दूंगा। तेरे अब्बा और तेरी अम्मी का साथ में आने जानो पाछ से खान मुझको
क्यों है? आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है। उठ मेरी बच्ची। जूनी, जूनी, मैं तो रॉक करके आ रही हूँ, बहुत थक गई मैं तो। जूनी, तू यहाँ रो रही है? पगली, तेरे नगमे गांव में चारों तरफ गूंज रहे हैं और तू यहाँ इतनी दुखी बैठी है। अब बाप इसे समझाए। जूनी, तुझे तेरे अब्बू की कसम, जा बाहर जाएगी, सहेलियों के साथ घूमेगी तो मन बहल जाएगा। जा मेरी बच्ची। नहीं पापा, हमारी जिंदगी में अब सिर्फ गम क्या दे रहे हैं। अब आप ही समझाइए कि ऐसे ही करती है। जूनी, तुझे मेरी कसम। हाँ जूनी, चल, बाहर मेला लगा है, मैं तुझे मेले में लेके चलती हूँ, बहुत मजा आ रहा है। चल, और तुझे पता है मेले में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं और वहाँ पे गुब्बारे भी हैं और हम झूला भी झूलेंगे, बहुत मजा आएगा। सारी सहेलियाँ भी इंतजार करेंगी। हमारी जूनी जीते जी मर जाएगी। तलाक का जख्म लगा है उसके मन में, कैसे झेलेगी उसे उम्र भर वो? नहीं इल्मा, वो तो जून है, चमकती है, सबको रोशनी देती है। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। ये क्या हुआ आपा? सुनी को अब अपनी शायरी और अपने कलाम को एक नया मोड़ देना है। उसे अपनी शायरी से मौसीकी के पौधे को जो सींचना था। उसका गुनगुनाना हम और खुशी का तराना बनकर वादी में गूंजने लगा। उस वक्त कश्मीर में यूसुफ शाह चक का राज था। यूसुफ शाह चक, वो खुद एक शायर थे, लेकिन जब भी उन्हें दरबार और शिकार से वक्त मिलता, वो मौसीकी और शायरी की महफिल लगाते। हाँ साहिब, और ये बात मुगलों के कश्मीर पहुंचने से बहुत पहले की है। हुआ यूं था, एक दिन यूसुफ चाचा जंगल में अपने सिपाहियों के साथ शिकार करते हुए कहीं बिछड़ गए और वहाँ उन खूबसूरत पहाड़ और वादियों के बीच उन्हें सुनाई दी उनकी आवाज। वो उस आवाज पर फिदा होकर आओ, मैं तुम लोगों को जंगल का नजारा दिखाऊं।
यूं कहिए कि आगे ही नहीं बढ़ पाए। लेकिन हमने तो आपको आवाज नहीं दी। जी, आपने हमें आवाज नहीं दी, लेकिन आप जो गुनगुना रही थी, आपकी आवाज की कशिश हमें यहाँ तक दिखता है। हमारी आवाज में कुछ ऐसा है जो किसी को यूं इस तरह से उचारे पर मजबूर कर दे। हीरे को उसकी खूबसूरती और कीमत का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो बेजान होता है। लेकिन हम तो जीते जागते इंसान हैं, कोई बेजान खूबसूरत हो की पत्थर नहीं। बहुत खूब। आपकी आवाज की तरह आपकी बातें भी काबिले तारीफ हैं। क्या हम जान सकते हैं इस तरह तारीफों के पुल बांधने का हक आपको किसने दिया? हमने ये माना कि आपके पास हुनर भी है और काबिले तारीफ खूबसूरती भी, लेकिन किसी मुरीद से तारीफ तक करने का हक छीन लेना ये तो नाइंसाफी है, ठीक नहीं है। और किसी अनजाने से यूं बातें करते रहना ठीक बात है क्या? तो आप अपना तारुफ करा दीजिए हमसे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपनी पहचान आपको बता चुके हैं। चलिए एक बार फिर बता देते हैं कि हमारा नाम यूसुफ है। इस नाम से आप जरूर जाने जाते हो, लेकिन आपकी पहचान पर अभी भी पर्दा पड़ा है। मोहतरमा, दरअसल हम यूं आसानी से अपनी पहचान किसी को भी बता देना ठीक नहीं समझते, लेकिन आपको जानने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। हमें अपनी पहचान आपको बतानी ही पड़ेगी। ऐसी क्या पहचान है आपकी? कुछ खास। ये जो हमारा खूबसूरत कश्मीर, इसके बादशाह का नाम यूसुफ शाह चक। माफ कीजिएगा, बहुत कम दिमाग है आप। अगर खुद की बातों में अपना जिक्र करें तो बेहतर होगा। ये बीच में बादशाह का जिक्र। हम आपको और कैसे समझाएं कि हम हम दोबारा माफी चाहेंगे। कम दिमाग तो हम हैं। और इसका मतलब आप कश्मीर के बादशाह हैं। मगर इस वक्त हम सिर्फ एक आम इंसान हैं जो आपकी खूबियों में बस बंधे चले जा रहे हैं। जी, शुक्रिया। सिर्फ आपकी आवाज ही नहीं, आपकी शख्सियत, आपकी बातचीत का अंदाज, हम तो मुरीद हो गए, आप तो रोशनी, इल्म की आवाज। ये बताइए कि जिस नगमे को आप आवाज दे रही थी वो किस शायर का लिखा हुआ है? इतना दर्द तो हमने आज से पहले हमारे ख्वाब कुछ पूरे कुछ अधूरे, एक चांद जैसे आसमान में कभी पूरा कभी अधूरा सा, एक रंग फैले आसमान की तरह, ओढ़े हुए अपना ही अक्स। आफरीन, आफरीन। अब तक जिंदगी ने जो भी हमें दिया वही नगमे बनकर गूंज रहे हैं। और जिसकी रूह जख्मों से छलनी हो, दर्द भरे नगमे भी वही लिख सकता है। और फिर आवाज में दर्द खुद ब खुद आ जाता है। यानी नगमा आपने आप शायरा भी हैं। सुभान अल्लाह। हमें तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो बयां करें तो कहे कैसे। बहुत दर्द है आपके शायद कोई गहरा जख्म पाया था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका दर्द जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, बेहद बेहद नुकीला, हर वक्त चुभता हुआ। और वो दर्द जिंदगी जीने का अंदाज ही बदल देता है। इस दर्द के रुक जाने की
की वजह से कितने लोग आगे बढ़ गए। हमारी रफ्तार के साथ बस वही चले जो हमारे अपने भी इस दर्द में शरीक नहीं, उस राह के हम सफर जिसे इस दर्द ने हमारे लिए चुना। वैसे आज से पहले इतनी तारीफ हमें कभी सुनने को नहीं मिली। हम जैसा कदरदान भी आपको आज से पहले नहीं मिला। कुछ खोकर भी बहुत कुछ पाया जाता है और बाज़ औक़ात बहुत कुछ पाकर भी झोली खाली की खाली ही रह जाती। और हमारे शौहर ने हमारी शायरी को हमारी सबसे बड़ी गलती बताया। क्या कहा आपने? शौहर? अब हमारा तलाक हो चुका है। खाकी जिस्म नहीं रहते, इंसान नहीं रहते, लेकिन कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। हम अपनी शायरी के साथ खुश हैं और आज हम बेहद खुश हैं। क्यों? क्योंकि आज खुदा ने हमें आपसे रूबरू करवाया। ऐसा लगा जैसे सारी दुआएं एक साथ कबूल हो गई। आप बेहद सही। अब अगर आप इजाजत दें तो आपको अपनी शरीके हयात बनाकर हमारे इस रूह को तस्कीन। तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? फिर यूसुफ शाह चक और जूनी का निकाह। बात सरखान मशकूर यू मेरा साथ मान बोल जानो बात सरखान मशकूर यू मेरा साथ मान बोल जानो बात सरखान मशकूर यू मेरा साथ मान बोल जानो बात सरखान मशकूर यू मेरा साथ मान बोल Naçuvarı satadı Uğruyor yüzüm lagay boy Canım Bacısı kanmur Uğrasın yani boy Canım Naçuvarı satadı Uğruyor yüzüm lagay boy Canım Bacısı kanmur Uğrasın yani boy Baktım ol
आखिर जूनी को मिल ही गई उसकी मोहब्बत। मोहब्बत वो खुशबू है जिससे पूरी कायनात महकती है। वो आग है जो बिना लौ बिना धुए सब खाक कर जाए। मोहब्बत कोई सबक नहीं है जो पढ़ाया जाए, ये तो खुदा की नेमत है, और जिन्हें ये नेमत मिलती है उनमें एक आग होती है, ना बुझने वाली आग। जून की जिंदगी का मोड़ उसे कश्मीर के मलिका बना गया। यूसुफ चाचा उससे बहुत प्यार करते थे, और निकाह के बाद सुल्तान यूसुफ शाह ने जूनी का नाम हब्बा खातून रख दिया। हब्बा खातून। और जो आसाइशें उन्हें हासिल हुई उसकी बदौलत जूनी की फनकारी को नई ऊंचाइयां मिली, और उनकी फनकारी कश्मीर की सरहदें पार कर गई। जिस तरह शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था ना, उसी तरह यूसुफ चाचा ने जूनी के लिए फूलों का चरागा बनाया, और जिसका नाम रखा गुलमर्ग। आओ हम लोग घूमने चलते हैं। चलो चलो आओ साले। जिसको अपने दिल की धड़कन बनाया, जिसको अपने दिल की धड़कन बनाया, जिसको अपने दिल में बसाया, जिसको अपने दिल में बसाया, जिंदगी उसी के नाम लिख दी। जिसको अपने दिल की धड़कन बनाया, जिसको अपने दिल की धड़कन बनाया, जिसको अपने दिल में बसाया, जिसको अपने दिल में बसाया, जिंदगी उसी के नाम लिख दी। जिसको अपने दिल की धड़कन बनाया। राज हूँ मैं तुम राज़दार हो, राज हूँ मैं तुम राज़दार हो। तुम हो शम्मा मैं हूँ परवाना, तुम हो शम्मा मैं हूँ परवाना।
जिसको अपने दिल की धड़कन बनाया, जिसको अपने दिल की धड़कन बनाया, जिसको अपने दिल में बसाया, जिसको अपने दिल में बसाया, जिंदगी उसी के नाम लिख दे, जिसको अपने दिल की धड़कन बनाया, जिसको अपने दिल की धड़कन बनाया। सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत हमारे लिए अजीम सरमाया है, बेपनाह मोहब्बत दी है आपने हमें। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप हमें मिल गए। आपके लिखे गीत गाकर कश्मीर के बाशिंदे इस खूबसूरत वादी की फिजा में और रंग भर रहे हैं। मल्लिका, आज हम आपको कुछ देना चाहते हैं। आज हम आपको एक नए नाम से नवाजना चाहते हैं। नाम? जी, आज से आपका नाम होगा हब्बा खातून। हब्बा खातून। और हब्बा खातून के लिखे गीत कश्मीर के हर बाशिंदे के होठों पर हमेशा हमेशा के लिए रक्स करते रहे। हमारी शायरी हमारे शेरों में हमें तलाशती है, और उन शेरों में हम आप जैसे जैसे रात सर्द पत्तों में शबनम को टटोलती है, हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। दीजिए। एक टुकड़ा सूरज का, एक मुट्ठी धूप की कुछ किरणें, और हमारे हिस्से के सारे ख्वाबों का रेशा रेशा आपके नाम जिल्ले इलाही, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम। जिल्ले इलाही नहीं, यूसुफ, सिर्फ आपके यूसुफ। यूसुफ, यूसुफ, आपकी मोहब्बत हमारी रूह में बसती है, हमारी रूह की जमीन पर आपकी मोहब्बत का ख्वाब तामीर हो गया है। मिट्टी के इस चूल्हे में आपके इश्क की आग जल उठी है, जिसकी हंडिया में जाने जाने कितने खूबसूरत ख्वाब पकने लगे हैं। आपके साथ होने के एहसास ने इश्क के पाक लम्हों की फुहार भिगो गई है हमारी रूह को। यूं तो सीने में धड़कता था दिल आपसे पहले भी, मगर आपके इश्क से धड़कनों को जिंदगी। माशाअल्लाह। मल्लिका, आज हम आपसे कोई नया राग सुनना चाहते हैं। ये बताइए उस रास्ते कश्मीरी राग का क्या हुआ जिसका जिक्र आप कुछ रोज पहले हमसे कर। वो राग आज मुकम्मल हो गया। हाँ, वो राग आज मुकम्मल हो गया। वो राग आपसे हम जरूर सुनेंगे। आपके कलाम से हमें जितनी खुशी, जितना सुकून मिलता है उसे हम बयान करेंगे। आपका वो राग आज मुकम्मल हो गया। ये कश्मीरी मौसीकी के लिए एक बहुत ही मुबारक दिन है, और इसी मुबारक दिन में हम आपको एक
और मुबारक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। तो खुशखबरी ये है कि आपके नाम पर बन रहे पुल हब्बा कदल की तामीर का काम भी आज मुकम्मल हो गया है। माशाअल्लाह, ये आपकी नज़्र इनायत ही यूसुफ। लेकिन सिर्फ इमारतें खड़ी कर देने से किसी का नाम जिंदा नहीं रहता। आपकी इस बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, मगर क्या ये हमारी मोहब्बत, हमारी सजीन शायरा की। हम भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आपकी मोहब्बत जैसे मस्जिद से आपकी अजान की आवाज, जैसे सर्दियों में नर्म धूप, जैसे मिट्टी से आती सोती सी खुशबू, जैसे हवा में बिखरी लुबान की खुशबू। मल्लिकाए हब्बा खातून। तो वो जो हब्बा कदल पुल है वो हब्बा खातून के नाम पर रखा गया है। हाँ साहिल, तुम्हें बता दूं, वो जो हब्बा कदल पुल है ना, वो हब्बा खातून के नाम पे रखा गया है। और जानते हो, कश्मीर में कदल पुल को कहते हैं। लेकिन हब्बा खातून की खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। अकबर कश्मीर को मुगलिया सल्तनत में मिलाने के मंसूबे बांध रहा था, और यूसुफ साचक पहले एक बादशाह थे और शायर दान। उनका बस चलता तो वो जंग की सामान की जगह शायरी के कदम और साथ बनवाता। अभी हमारे खास मुखबिर ने खबर दी है कि मुगलिया सल्तनत के बादशाह अकबर फिर से हमले की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार उनकी तैयारी भी पिछली दफा के मुकाबले काफी पुख्ता है। हुजूर, आपका हुक्म हो तो हम भी अपने लाव लश्कर को। हमें समझ नहीं आता कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अमन और चैन की जुबान समझते क्यों। हुजूर, हर कोई आपकी तरह नेक दिल नहीं होता। सही फरमाया आपने। हम ये हरगिज नहीं चाहते कि हमारी मासूम रियाया जंग की आग के नीचे जलने का दर्द महसूस करे। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि इस बार हम खुद जाएंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पास अमन का पैगाम लेकर। लेकिन हुजूर, ये कदम खतरे से खाली नहीं होगा। मेरी मानिए तो आप अपने किसी खास कासिद को अकबर के पास भेज दें। हुजूर, सलीम खान सही फरमा रहे हैं। इस तरह अली जहां की बात उन तक पहुंच भी जाएगी और वहां के हालातों की सही मालूमात भी हो जाएगी। कासिदों को पहले भी भेजा हमने, लेकिन नतीजा क्या? देखिए, हम आप लोगों के इस मशवरे की कदर करते हैं, लेकिन इस बार हम खुद जाकर इस मसले का हल ढूंढना चाहते हैं। आप लोग हमारे जाने के इंतजामात करवाएं। जो हुक्म।
बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं, हम तो खुद से ही बेखबर से हो गए। हमारी मोहब्बत, हमारी रूह, हमारी जान सब आप हैं। क्या बात है यूसुफ, आज आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। ठीक फरमाया। दरअसल मुगलिया फौज एक बार फिर से कश्मीर पर चढ़ाई के मंसूबे बांध रही, और आप तो जानती हैं कि हमें ये जंग बिल्कुल पसंद नहीं। हमने इस बारे में कई बार जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को पैगाम भेजा, लेकिन वो हर बार अपना किया वादा भूल जाते थे। इसलिए हमने ये सोचा कि इस बार अगर हम खुद जाएं उनके पास अमन का पैगाम लेकर तो कैसा रहेगा। हम नहीं चाहते कि कश्मीर की मासूम रियाया का खून बहे, लेकिन अकबर के दरबार में जाने का मशवरा हम आपको नहीं देंगे। हमें अकबर पर एतबार नहीं। कहीं कुछ गलत हो गया तो? नहीं यूसुफ, हमें दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन हम आपके बगैर नहीं यूसुफ, हम आपके बगैर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद कश्मीर की रियाया की हिफाजत करना और अमन फैलाना है। मलिकाए हब्बा खातून, हालात पर काबू पाना तो हमने आपसे ही सीखा, और फिर वक्त को यही मंजूर है कि हम खुद जाएं। ऐसे वक्त में हम दोनों को अपने जज्बात पर काबू रखना ही होगा। यूसुफ, अगर आपका साथ है तो हम जिंदगी की किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आपसे अलग होना मतलब जिससे रूह का निकल जाना। मलिकाए हब्बा खातून, ऐसे वक्त में हमारी मोहब्बत को एक दूसरे की कमजोरी नहीं, एक दूसरे की ताकत बनना। ठीक है, अगर कश्मीर की रियाया की हिफाजत के लिए ये जरूरी है तो हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन यूसुफ, हमारा दिल बार बार हमसे ये कह रहा है कि हम आपको जाने से रोके यूसुफ, कि हम आपको जाने से रोके यूसुफ। हमें जाना ही होगा, हमें जाना ही होगा मल्लिका, हमें जाना ही होगा, हमें जाना ही होगा, हमें जाना ही होगा, हमें जाना ही होगा। वली अहद, जी अम्मी जान, हम ये शाही महल छोड़ देना चाहते हैं। क्या आप शाही महल छोड़ देना चाहती हैं? लेकिन क्यों? हमसे ऐसी भी क्या खता हुई कि आप शाही महल छोड़ देना चाहती हैं? खता नहीं हुई वली अहद, लेकिन अकबर ने धोखे से यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया और अकबर के बगैर ये जंग ना होता। लेकिन यूसुफ के बिना इन शाही महलों में हमारा दिल नहीं लगता, इन शाही महलों में हमारा दिल नहीं
जान, लोग क्या सोचेंगे और रियाया क्या सोचेगी कि सुल्तान के जाने के बाद उनकी बेटे की नजरें बदल गई? हम दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे? हम जंगलों में, आबशारों में यूसुफ को तलाश करेंगे। हमें जाने की इजाजत देकर अपना फर्ज पूरा कीजिए वली अहद। नहीं अम्मी जान, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। हमें जाना ही होगा, हमें जाना ही होगा। अम्मी जान, हमें जाना ही होगा। अम्मी जान। सुख चले वाली चंगनाई साजो शहरी शिराजो शहरी शिराजो शहरी शिराजो यूसुफ को तलाशती रही। साहिल, कश्मीर में गुरेज वादी में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है जिसका नाम इस जानी मानी शायरा के नाम पर रखा गया है। और इस तिकोने पहाड़ पर हब्बा खातून और यूसुफ शाह के मोहब्बत के किस्से आज भी फिजाओं में गूंजते हैं। लेकिन हब्बा खातून ने अपने आखिरी दिन कश्मीर के एक गांव पांचोक में एक झोपड़े में बसर की।
फिरा क्यों खता बता दे, तू वापस अब आ जा। मुँह फिरा क्यों खता बता दे, तू वापस अब आ जा। एक चाहत है तेरी है मुझको, एक चाहत है तेरी है मुझको, तू वापस अब आ जा। एक चाहत है तेरी है मुझको, तू वापस अब आ जा। भर माया किस सौतेन तुमको, मन यूं क्यों घबराया। भर माया किस सौतेन तुमको, मन यूं क्यों घबराया। मन यूं क्यों घबराया। तू वापस अब आ जा। तू वापस अब आ जा। जिंदगी में कितने मोड़ आए, हर मोड़ से होकर गुजरे, कितनी यादें हैं, अब तो बस यादें ही हैं। कौन सी यादें? अरे तुम आ गई। खाला, आज तो आना था ही, 2 रोज हो गए आपसे मिले। आपकी बहुत याद आती है खाला, बहुत। दरख्शा हमारी दोस्त नहीं, हमारी बहन की तरह थी। और ये आदत बहुत बुरी चीज है, किसी भी चीज की पड़ जाए तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। पर आपकी सोहबत की आदत हमारी भी मुसीबत नहीं, जिंदगी आसानी से जीने के तरीके सिखाती है हमें। अच्छा रुकिए, मैं आपके लिए ये कहना लाई। पहले इसको बताइए कैसे बनाया। माशाअल्लाह। नुसरत, जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। वक्त के साथ साथ इंसान खुद ब खुद सीख जाता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपका तजुर्बा, आपका जिंदगी जीने का जो बयान, जिस तरीके से आप बयान करती हैं, जो अंदाज है आपका, वो अपने आप में अनोखा है। जीवन की उतार चढ़ाव को समझना, जिंदगी हमें जब जैसे मिलती है उसे जी लेना, अपना लेने की खासियत खुदा हर किसी को तो नहीं देता ना खाला। जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, कोई तो बहुत कम में भी खुश रह सकता है और कोई पूरी दुनिया
जुदाई का गम हम भुला चुके हैं। जब तक हम हैं, यूसुफ हमारे अंदर जिंदा रहेंगे। लेकिन हम अपने नगमात के जरिए अपनी और यूसुफ की मोहब्बत को इस पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि हम इसमें कितना कामयाब होंगे। अपनी और यूसुफ की मोहब्बत को इस पूरी दुनिया को बता पाएंगे या नहीं, हमें नहीं। देखना खाला, आपकी हर बात सच होगी, आपका हर ख्वाब पूरा होगा। जैसे कश्मीर में ज़ाफ़रान की खुशबू बसती है, वैसे ही कश्मीर के दिल में आप बसती हैं। कश्मीर आपके जिक्र के बिना कभी पूरा नहीं होगा। आमीन। जानते हो साहिब, कश्मीरी में उनके नगमों को लोल कहा जाता था, जिसका मतलब होता है प्यार और अपनापन। हाँ, और जो उनके नगमों में था और जिन्होंने उन्हें अमर बनाया, कश्मीरी कलाम तो उनकी शायरी के बिना बिल्कुल अधूरा है। आज भी कश्मीर जाने वाले रास्तों पर हब्बा खातून के नगमों की गूंज सुनाई पड़ती है, जिसमें मोहब्बत, अपनापन और कुदरत के साथ मोहब्बत का हर रंग शामिल है। और केसर और ज़ाफ़रान का कश्मीरी अटूट रिश्ता, क्योंकि जूनी और जाफरान का रिश्ता अटूट है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जहाँ पर इतनी देर आप प्यार और तहम्मुल से बैठकर इस ड्रामा का लुत्फ़ ले रहे थे, आपसे गुजारिश है कि चंद मिनट हमें और बख्श दीजिए ताकि इस ड्रामा में हिस्सा लेने वाले कलाकारों के साथ बहुत मुख्तसर सा जो तारुफ़ है वो करवाया जा सके। इससे पहले कि मैं इन सब अज़ीम कलाकारों को आपके साथ मुतरफ़ करवाऊँ, मैं आपके साथ ये बात साझी करना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान आज 3 जो हैं वो अज़ीम शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं उनको यहाँ आने का ये गुजारिश करूँगा। लेकिन मैं पहले उनके बारे में बता दूँ कि हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए जिन्हें इस साल का जो बड़ा एज़ाज़ है, इनाम है, एवॉर्ड है, तो उसको हासिल करने का शर्फ़ मिला। हमारे अपने शहर के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट द ट्रिब्यून से वाबस्ता वरिष्ठ पत्रकार श्री SD शर्मा जी, जो चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी के साबिक वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। और इसी तरह से एक और शख्सियत जैसे हब्बा खातून, आपने देखा कि वो ह्यूमैनिटी, सूफीज़म, कुदरत की शायरा थी। तो हमारे दरमियान भी इस वक्त दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं जो नेचर पे जिनकी बहुत बड़ी कमांड है, नेचर पे बहुत बड़ी शायरी इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने इंग्लिश में ज़्यादा लिखी, लिली स्वरन जी। तो आप भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा, हम इनको यहाँ बुलाएंगे बाइज़्ज़त। और तीसरी वो शख्स जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा हब्बा खातून के बारे में बताया। आप पंजाब नेशनल बैंक यानी बैंकर हैं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के जो चीफ मैनेजर की पोस्ट पे रिटायर हुए हैं। तो बहुत बड़ी उम्दा कलाकारा भी हैं उषा आहूजा जी, वो तशरीफ़ रखते हैं, आप कश्मीर से ही हैं। तो इन्होंने पहली दफ़ा हमें ऐसे बताया था, दरअसल हमने एक पंजाबी फोक जो लीजेंड है सस्सी पुन्नू, तो वो किया था। इन्होंने बताया कि हमारे कश्मीर में
इस तरह की एक वो कहानी है। तो उन्हीं की वजह से आज हम जो हब्बा खातून के बारे में और साथ के कश्मीर की बहुत सारी जो जगह हैं, जैसे गुलमर्ग के बारे में बताया गया और हब्बा खातून वो फूल के बारे में बताया गया, उस पहाड़ी के बारे में बताया गया। तो ये सारी जानकारी आप तक जिस शख्स ने तख्लीक करके लिखती रूप में और आज बतौर निर्देशिका भी बहुत बड़े इस नाटक की निर्देशिका लेखिका काजल सूरी, इनसे हम दो लफ्ज़ पहले सुनेंगे, फिर मैं अगली कार्रवाई उन तीनों शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी का कि हमें यह मौका दिया शो करने के लिए। हब्बा खातून, क्योंकि मैं ख़ुद कश्मीर से हूँ और कश्मीर मेरी रूह में है, जम्मू कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है। और 2001 में मैंने ये नाटक लिखा था और इसके बाद पहला शो उर्दू अकेडमी दिल्ली ने इसका शो करवाया था। उसके बाद इसके काफ़ी शोज़ हुए और नाटक जब पब्लिश हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने नाटक पब्लिश कराऊंगी, लेकिन दिल्ली के एक जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर प्रताप सहगल, उन्होंने प्रेरणा दी, मुझे इंस्पायर किया कि अपना नाटक आप ज़रूर पब्लिश करवाइए। तो ये 2021 में पब्लिश हुआ, लेकिन उससे पहले हम इसके काफ़ी शोज़ कर चुके थे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 16वीं सेंचुरी में ये कवित्री हुई थी, पहली रोमांटिक कवित्री कश्मीर की। और उनसे पहले जो कवित्री हुई थी 14वीं सेंचुरी में सूफ़ी कवित्री लल्लेश्वरी के बाद 16वीं सेंचुरी में हब्बा खातून आई और कहानी आपने देखी। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के चेयरमैन श्री अतुल शर्मा जी से कि आप श्री SD शर्मा और लिली स्वरन और उषा हुजा जिसको काइंडली मंच पर लेकर आए, एस्कॉर्ट कर। धन्यवाद। तो मैं हमारी जो दो मोहतरमा उषा हुजा जी और लिली स्वरन जी से गुजारिश करूंगा कि ये गुलदस्ता काजल सूरी जी को देकर आप सब की तरफ से इनका यहाँ पर खैर मकदम करें पुरजोर। अब इससे पहले कि तारफ़ किया जाए हर एक कलाकार के साथ, तो मैं SD शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि चंद अल्फाज आज की इस प्रस्तुति के बारे में। दोस्तों, मैंने 2 दफ़ा कश्मीर देखा है और तीसरी दफ़ा देखा है। वो तो गर्ल फरदोस व रुए ज़मीनस ज़मीनस हमीनस तो हमीनस तो हमीनस। कश्मीर का याद मुझे अब पुरानी सब बातें याद आई। 60 में मैं गया था, उसके बाद 73 में मेरी शादी हुई, तब हम गए थे। तो मुझे अब भी याद आ रहा है कि वो इतना खूबसूरत, हर एक ज़र्रा वहाँ का एक मोहब्बत का पैगाम देता है, जैसा अभी याद दिखाया आप लोगों ने। मुझे आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि हमारे कश्मीर में, हिंदुस्तान में ऐसे कलाकार भी हैं। तकरीबन सभी एक्टर भी हैं, फनकार भी हैं, सिंगर हैं, कमाल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बीच में आपने देखे होंगे कश्मीरी जो सॉन्ग्स थे, तो हमें तो एक्टिंग से और उनके जेस्चर्स, पोस्चर्स और मुद्राओं से कुछ समझ आ रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली उनके जो वर्ड्स थे वो हम नहीं समझ पाए, तो वो उषा जी ने समझे। तो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि चंद अल्फाज आपके साथ साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी इसमें कश्मीरी फोक जो ओरिजिनल हब्बा खातून के लिखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरती से जो
पूरा दिन रात जहाँ पे भी कश्मीर में कोई म्यूज़िक चल रहा होगा तो वो हर गाना हर गीत बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे होता है। और मैं तो इतनी नॉस्टैल्जिक हो गई हूँ कि मैं शायद पूरा बोल भी नहीं पाऊँगी। तो कुछ गीत जो हर शादी पे हर ब्याह पे गाए जाते हैं, विदाई के गीत हैं, तो उनमें से 2-3 जो इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किए बहुत ही खूबसूरती से पेश किए। और वो ओरिजिनल जो उनका डायलेक्ट है वो ओरिजिनल उसी फॉर्म में इन्होंने पेश किया है। और मैं इनके शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने कश्मीरियत को बेसिकली कश्मीर से तो है ये, लेकिन शी इज़ नॉट कश्मीरी, ये बेसिकली पंजाबी है। अच्छा, इनकी मम्मी कश्मीरी है, तो फिर भी इन्होंने जो है कश्मीरियत को ज़िंदा रखने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया है। मैं तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, इन्होंने अपना नाम काजल इसलिए रखा है कि नजर ना लगे कभी। अब मैं जो नेचर के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे शायरी लिखी और सुनाई और बहुत सारे एजाज़ अवार्ड्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने प्राप्त किए, लिली स्वर्ण जी से गुजारिश है कि वो भी अपने जो तासुरात हैं इस आज की पेशकारी के बारे में वो साझा करें। बहुत मेहरबानी सिद्धू साहब। आज का दिन एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ख्वाब में हूँ मैं, क्योंकि कवित्री होने के साथ साथ मैंने हब्बा खातून के बारे में बहुत सुना था। मेरी शायरी ट्रांसलेट होकर कश्मीरी में, उर्दू में, कश्मीर में सुनी जाती है, पब्लिश होती है और लिखी जाती है। और आज मेरे लिए बहुत ही मुबारक दिन है, ऐसा मौका ये काजल ने मुझे दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। और उषा जी ने समझाया कि हब्बा खातून लाड लेड के साथ उनका नाम आता है जब भी हम कश्मीरी पोइट्री के बारे में पढ़ते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एफर्ट टू ब्रिंग दैट gigantic poetess to all of us in Chandigarh and to all over the world. I hope हब्बा खातून सब जगह प्ले हो और सब जगह इसको सुना जाए। थैंक यू वेरी मच। और आप सबको ख़ास तौर पे मुबारकबाद, आपने इतनी खूबसूरती से निभाए अपने सारे रोल्स, इतना डेलिकेट डांस किया और इतना कश्मीरियत को ऐसे पेश किया कि मेरा सलाम, लाखों सलाम, हज़ारों सलाम। अब जो हमारे आप लोग जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, तो आपकी जानकारी के लिए कि चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी लोकल्स को तो हम प्रोत्साहित करते ही हैं और बाहर से किस तरह की प्रोडक्शंस लाई जाएं, आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएं, तो मैं चेयरमैन साहब अतुल शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी जो हमारे आइंदा कुछ प्रोग्राम उनके जहन में हैं, चाहे वो मौसीकी के साथ ताल्लुक़ रखते हों या रक़्स के साथ, डांस के साथ या एक्टिंग, ये थिएटर के साथ, वो आपके साथ साझा करें। अतुल शर्मा जी। नमस्कार जी। बहुत देर के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं। एकेडमी ने बहुत देर के बाद अपना काम शुरू किया है ऑलमोस्ट। हम लोगों ने पहले बहुत इवेंट किए हैं हर तरह के। अभी आप लोगों का आशीर्वाद की हमें आवश्यकता है कि हम लोग, अब हमें होप है कि आगे हम लोग एक के बाद एक अच्छा कार्यक्रम आपके सामने पेश करते रहें। ख़ास बात यह है आज के शोज़ के लिए, इस शो के लिए ये जो एक्टर्स हैं इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनमें से कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, कई बीच के रेंज की हैं और कभी एमेच्योर हैं। लेकिन हमको जब हम लोग थिएटर पढ़ते थे तो हमें ये बताया गया, तो हम जब पूछते थे अपने हम टीचर से कि थिएटर का एम क्या है, वो कहते हैं एम्पैथी, टू क्रिएट एम्पैथी, यानी कि जो अनुभव यहाँ हो रहा है वही अनुभव अगर वहाँ जाता है तो आर्ट सफल हो जाती है। तो मैंने आज देखा कि वो आज अनुभव यहाँ पे था। हर एक एक्टर, चाहे वो एमेट्योर था, चाहे वो बीच के रेंज का था, या जैसे हब्बा के रोल किया वो बहुत अच्छा, लेकिन सब लोगों ने वो एम्पैथी ऑडियंस के साथ क्रिएट की। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है आर्ट की। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमें बहुत ही आत्मविभोर कर दिया। थैंक यू वेरी मच।
दोस्तों सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूँ स्पेशली इनके लिए। मैं बता दूं कि ये इतने महान कलाकार खड़े हैं, काजल जी और सब लोग, तो अकादमी के जो हमारे आजकल चीफ हैं जनाब अतुल शर्मा जी अभी आपसे रूबरू हो रहे थे। ये हिंदुस्तान के पंजाबी के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इनकी कम से कम 8000 एल्बम बन चुकी हैं, 8000। और पंजाब का सूफी पंजाबी सिंगर कोई भी ऐसा नहीं जो इनके अंडर जिसने गाया नहीं, जो इनके पाँव नहीं पकड़ता। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। और दूसरे सरदार बलकार सिंह जी, इनके बारे में आप हैरान होंगे, इनको ज़रा गौर से देखिए, आप यकीन नहीं कर सकोगे कि ये 17 दफ़ा हिंदुस्तान के बाहर अपना फोक डांसेस, पंजाबी फोक डांसेस लेके जा चुके हैं, जिनमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी शामिल है, इन्होंने लीड किया। और एक हैरानी वाली बात मैं आपको बताऊं, जब मैं इनको बड़े अफसर सबसे इंट्रोड्यूस कराता हूं, ये सरदार साहब कथक डांस और भारतनाट्यम के माहिर हैं। इन्होंने विधिवत 2 और 3 साल लगातार, 2 और साल प्लस 3 साल लगातार बहुत बड़े गुरु से सीखा है। तो हमारे पास मतलब जैसे आप लोग महान हैं, जरूर बेटी ने बड़ा अच्छा काम किया ऐसे, तो हमारे पास भी ऐसे हैं जिनको नज़र लग सकती है। थैंक यू वेरी मच। मैं तो सर बहुत देर के बाद ये फंक्शन हुआ, हम लोग आए हैं, तो इसलिए काफ़ी बातें कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। लो जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों भाइयों के लिए इतने काइंड वर्ड्स आशीर्वाद के तौर पे आपने कहे। तो अब और देर ना करते हुए मैं काजल सूरी मैम से ये गुजारिश करूंगा कि अपने ये इतने खूबसूरत, खूब सीरत और उम्दा अदाकारी के मालिक जो इस तरफ खड़े हैं पूरी लाइन में, तो इनका वो मुख्तसर सा जो तारुफ है आप लोगों के साथ करवा दें। फिर से शुक्रिया सिद्धू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेरी टीम है, हमारी टीम में जो है हमारी ये पूरी टीम, हमारी फैमिली, सबसे पहले तो राशिदा प्रेसिडेंट अवार्ड विनर हैं, इनको इनके मेकअप के लिए प्रोफेशनल मेकअप रंगमंच के, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जिस तरह से मैंने कहा, इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है इनके काम के लिए, और जो इन्होंने सबको बिल्कुल कश्मीर का बना दिया। और बाकियों से मैं गुजारिश करूँगी कि अपना अपना परिचय खुद दें। नमस्कार, मेरा नाम जतिन कुमार झा है और मैंने आज पीर बाबा और सेनापति आलिम की भूमिका निभाई है। नमस्ते, मेरा नाम आकाशदीप है, मैं याकूब के किरदार में था। मैं शुभम शर्मा साहिल के किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम शांतनु सिंह, आपने मुझे देखा यूसुफ शाह चक के किरदार में। यूसुफ शाह चक। मेरा नाम है मनाल सईद, आपने मुझे जूनी की फ्रेंड दरक्षा के रोल में देखा और नरेटर के रूप में देखा। नमस्कार, हमारा नाम है चंद्रानी मुखर्जी और हम लखनऊ से हैं, और आप लोगों के साथ यहाँ पे शो करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नमस्कार, मेरा नाम आस्था गुप्ता है और मैं एज अ सोल ऑफ हब्बा एंड नुसरत के किरदार में। थैंक यू। नमस्कार, मैं वत्सला खेरा और मैं नूरापा एज ए नरेटर। नमस्कार, लोकेश दिवाकर एज नरेटर समीर। नमस्कार, मैं श्रद्धा एज इल्मा। नमस्कार, मैं जसकिरण चोपड़ा, मेरा जम्पल जी अमृतसर दा हैगा वे। और मैं वैसे बड़ी जालिम सस बनी है, अच्छे, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। थैंक यू। मैं राशिद अली, अब्दुल राथर और सलीम के किरदार में। मैं राहुल मल्होत्रा, कमाल के किरदार में।
आस्था गुप्ता इस नाटक की कोरियोग्राफर भी रही, और जिस तरह से मैं हमेशा मानती हूँ कि बैक स्टेज टीम जो होती है वो किसी भी नाटक की बैकबोन होती है, तो बैक स्टेज टीम में हमारे साथ हमारे प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर जिन्होंने पूरा म्यूज़िक संभाला, रोहित कुमार, इन्होंने म्यूज़िक पूरा अरेंज किया, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब इन्होंने देखी है, और म्यूज़िक जिन्होंने ऑपरेट किया दीनू, आ जाएं, लाइट्स पर थे अजहर, राशिदा का नाम तो मैं ले चुकी हूँ। मैं एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी और बलकार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमने शो किया और हमें खुद बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया।